नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपके हड्डियों को स्ट्रांग और मजबूत बना देगी। आज अगर हड्डियों की कमज़ोर हो जाता है तो शरीर में कभी भी कहीं पे आप गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो कौन सी 6 चीज़ें हैं दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों होती है, वीक क्यों होती है, क्या हम बिना किसी मेडिसिन के अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले 6 चीज़ों के बारे में जान लें, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों आपको फ्लैक्ससीड, अलसी। इसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कॉपर, हेल्थी फैट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम एंड जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों पंपकिन, कद्दू का बीज। इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों सेसम सीड्स यानी खसखस। इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला जो चीज़ दोस्तों है आलमंड। आलमंड में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक एंड फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो है आपको एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर आप बहुत सुने होंगे, नाम भी सुने होंगे, कैप्सूल भी सुने होंगे। आयुर्वेद की सबसे चमत्कारी औषधि दोस्तों, इसके गुण बहुत ज़्यादा है। अब इसके हम तत्व की बात करते हैं। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमें कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये जानना जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसकी मात्रा के बारे में सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है और किस समय लेने से फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आज जो हम इसको बता रहे हैं, इसको एक कम्बिनेशन में बता रहे हैं। आपको एक पाउडर बनाना है, पाउडर बनाने के बाद लेना है। कैसे पाउडर बनाना है, चलिए उससे हम जान लेते हैं। अब पाउडर की बात करें दोस्तों, आपको लेना है अलसी। अलसी लेना है 50 ग्राम। खसखस लेना है आपको 50 ग्राम। बादाम लेना है दोस्तों आपको 150 ग्राम। कद्दू का बीज लेना है आपको 50 ग्राम। और अश्वगंधा का जो पाउडर है लेना है, अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम। अब इसे कैसे बनाना है, अब ये सारी चीज़ें इसमें से अश्वगंधा पाउडर आप निकाल के अलग रख दीजिए, क्योंकि ये पाउडर बना हुआ है। बाकी ये चारों चीज़ों से मार्केट से लाइए। मार्केट से लाने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल के आप सुखवा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। जब ये सूख जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको घी लेना है, कढ़ाई में घी डालिए और स्लो आंच में इसे भूनना है। थोड़ी सी इसमें महक आ जाए तब तक इसे भून देना है, तो इसमें जो मॉइस्चर है, सीलन है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अब इसे काफ़ी दिन तक आप रख सकते हैं। अब करना क्या है, इसका आपको मिक्सर या ग्राइंडर में पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद उसी में आपको अश्वगंधा पाउडर को मिला देना है। अश्वगंधा पाउडर मिल गया, अब आपका ये एकदम फर्स्ट क्लास हेल्थी पाउडर रेडी हो गया। अब इस पाउडर को लेना कैसे है, याद रखिएगा, कांच के बोतल में जिसमें रखिएगा एयर टाइट हो, हवा नहीं जाना चाहिए, तो खराब नहीं होगा। आप 2-3 महीने उसे रख सकते हैं। अब इस कैसे लेना है, 2 चम्मच। अब इसका 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में। 1 गिलास अगर गाय का दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप जो भी दूध मिल रहा है, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट के दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, आप गाय या भैंस का ले सकते हैं, गाय का अति उत्तम है। उसी के साथ 1-2 चम्मच पाउडर लेना है। 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है। आप इसे कंटिन्यू 3 महीने आप पी लीजिए, 3 महीने। और 3 महीने में आपकी हड्डियों की कमजोरी, शरीर की वीकनेसता, इम्यूनिटी सब कुछ स्ट्रांग बना देगा, सब कुछ स्ट्रांग बन जाएगी। और उसके बाद 3 महीने के बाद आप अश्वगंधा पाउडर को निकाल सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा पाउडर लगातार 3 महीने ही लिया जाता है। 3 महीने के बाद आपको ब्रेक देना पड़ेगा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसमें से अश्वगंधा पाउडर निकाल के बाकी पाउडर को आप लाइफ टाइम खा सकते हैं। तो ये तो हो गया पाउडर बना के यूज करने का तरीका। दूसरा तरीका है, इसे आप भिगो करके खा सकते हैं। अगर इसे आप भिगो करके खाना चाहते हैं तो कैसे खाना है, तब आपको लेना है, अलसी ले लीजिएगा दोस्तों 1 चम्मच,
शीशम ले लीजिएगा 1 चम्मच, एलमंड लेना है 7 से 8 बादाम। अब अश्वगंधा पाउडर तब भिगो के खाना नहीं, ये आपका निकल जाएगा, इसको आप अलग दूध से ले सकते हैं। अब उसके बाद एक कद्दू का बीज आप लेना है 1 चम्मच। ये चारों चीज़ें आप रात में भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद सुबह, याद रखिएगा आपको मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के भी बहुत सारे रीजन हैं। आप जब मिट्टी के बर्तन भिगोएंगे तो जो इसमें दोस्तों विषाक्त पदार्थ है वो मिट्टी अपनी तरफ खींच लेता है और जो इसकी गर्मी वो निकल जाएगी। तो रात भर के लिए भिगो देना और सुबह ही खाली पेट इसे खाना है। ये चीज़ें ले रहा है। फिर अश्वगंधा पाउडर आपको दूध के साथ अलग से लेना पड़ेगा। ये तरीका है, या अलग अलग ही खा सकते हैं। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा, अलसी जब भी खाना या तो इसे भिगो कर खाना या तो इसे भून कर खाना, 2 ही शेप में इसे यूज किया जाता है, बाकी नहीं। और एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा मत खाना, 5 ही ग्राम खाना है, 1 चम्मच ही खाना है। तो दोस्तों इस तरीके खा करके आप अपने शरीर की हड्डियों को स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं, कभी भी उनमें समस्याएं नहीं आएगी। अब हम ये जान लेते हैं हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं। आप गांव के लोग देखे होंगे दोस्तों, गांव के लोग की कभी भी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन आज उसके सिटी में उल्टा हो रहा है। सिटी में क्या, गांव के भी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। लोग देर तक सोते हैं, 8-9 बजे उठते हैं, फिर उनको स्कूल जाना हुआ या स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए निकल रहे हैं। तो क्या होता है, आपको धूप लगी नहीं, आपने सो के उठा, तुरंत जो है नहाया खाया, तैयार होके आप ऑफिस में निकल गए। ऑफिस में भी गए, हमेशा एसी चल रही है, आपको धूप का दर्शन ही नहीं होता, सूर्य भगवान का दर्शन ही नहीं होता, आपके शरीर में धूप लगती ही नहीं, तो आपको विटामिन और कैल्शियम कहाँ से मिल पाएगा। जबकि सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हर आदमी को चाहिए 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठना चाहिए, और इसके लिए सबसे उत्तम समय है आपका सुबह का। सुबह 5 बजे हर हाल में उठ जाइए। अब सुबह 5 बजे उठने के लिए आपको रात में 10 से 11 बजे सोना होगा। अगर आप 10 से 11 बजे सो रहे हैं तो सुबह उठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह उठने के बाद आप 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे इसी धूप में मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। अगर आप ऐसे 2 घंटे का बिता रहे हैं तो कभी भी आपकी हड्डियां वीक नहीं होंगी, कभी भी कमजोरी नहीं आएगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होती, जरा से हम साइकिल से गिर गए, गाड़ी से गिर गए या ऐसे बाथरूम या घर में कहीं पे गिर गए, हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता, फिर हम 2 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गए और उसमें हमको फिर कैल्शियम के टैबलेट दिए जाते, विटामिन डी के कैल्शियम टैबलेट दिए जाते, ये सारी चीज़ें। तो हमें पहले से इसकी सुरक्षा कर लेना चाहिए। तो सबसे अति उत्तम है आप रोज़ 15 से 20 मिनट में सूर्य की धूप में ज़रूर बिताइए और ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करिए। हरी साग सब्जियाँ पूरे सीजन में खाइए। फल फूल अपने बजट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट अपने बजट के हिसाब से ले लीजिए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, फाइबर वाली चीज़ें जितना होती है अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। और बाहर की चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा आप खा रहे हैं इसे छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। एक नेचुरल बनी हुई चीज़ें खाइए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इसे यूज करिए और योगा मेडिटेशन जरूर करिए। आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खाने से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपके हड्डियों में, मसल्स में ताकत आ जाएगी जितने आप एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपके पास 2 हाथ है, अगर आप लेफ्टी है या राइटी है, अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्ट हाथ आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, राइटी है तो राइट हाथ आपका स्ट्रांग होता है। ये आपके ऊपर, उसी तरह से आपका शरीर है, जितने आप इसे चुस्त फुर्त रखेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, व्यायाम करेंगे, जिम जाएंगे, उतने हड्डियां मजबूत होंगे। तो दोस्तों इसे आप मजबूत बनाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बैठिएगा।